ज़िंदगी बहुत बेतरतीब सी थी। एंजाइटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, डेली रूटीन, ये काम, वो काम। इंसान जब इस सफ़र से थक जाता है तो एक नया सफ़र का आगाज़ होता है। जी हाँ, तो मैं जा रही हूँ आज बाबूसर टॉप। तो जी, सबसे पहले नाश्ता तो मस्ट होता है। हलवा पूड़ी का स्पेशल नाश्ता जो हम लोगों ने ऑर्डर किया है, ठीक है। गरम-गरम पराठे बन रहे हैं और इसके साथ ही साथ सफ़र का आगाज़ होता है। लेकिन इससे पहले गरम-गरम हलवा और ये आलू की भुजिया जो बहुत ही ज़बरदस्त लग रही है और लोग अपने गहमा-गहमी में नाश्ता कर रहे हैं। इतना वेलकम बैक। और आफ्टर द ब्रेकफास्ट सीन ये है ग्लेशियर्स की वजह से सारी रोड्स ब्लॉक है, ठीक है। सारी एक ही लाइन में लाइक रुक गई हैं। डिसाइड किया है कि अब हम जा रहे हैं बाबूसर टॉप, क्योंकि वो सारी रोड ब्लॉकेज है। इस वजह से वी वर डिसाइडिंग वी हैव टू गो फॉर बाबूसर टॉप। चलिए जी, अब आपको दिखाते हैं कि क्या नज़ारे हैं। पुरसकून वाइब्स लेने के लिए हम सफ़र का आगाज़ स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग को नज़र आ रहा है, ये है नारान का बाज़ार और देखिए यहाँ सब कुछ रोज़मर्रा रूटीन पर चल रहा है। जी, तो हमारे अंकल ने जीप स्टार्ट कर दी है। तो चलिए मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि हमने जो जीप बुक करवाई है टोटल 7000 में बुक करवाई है, ठीक है जी। और आप लोग एक बात नोटिस कर रहे होंगे यहाँ पे कि जो नारान का बाज़ार है वो बिल्कुल मरी के बाज़ार जैसा हो गया है। जैसे मरी के माल रोड पे रश होता है ना, बिल्कुल वैसा ही जो सा नारान का बाज़ार हो गया है। इतनी रश है, यकीन करें कि यहाँ पे जब हम रात को आए थे तो बंदा मतलब खड़े होने की जगह नहीं थी। और बिल्कुल अच्छा, एक बार ओहो, अंकल तो हमारे डर रहे हैं कि पता नहीं क्या। लेकिन एक बात है कि हमारे अंकल इतने प्रो लेवल के ड्राइवर हैं, यकीन करें इतनी अच्छी गाड़ी चला रहे हैं और इनको 7 साल हो गए हैं यहाँ पे गाड़ी चलाते हुए। चलें जी, पैक कर लें टाइटली, मैंने पकड़ लिया है। तो जी, सबसे पहले इसकी लोकेशन की बात करते हैं। ये है चिलास, गिलियत बल्तिस्तान में वाक़या है। अच्छा, मैं रास्ते में ये सोच रही हूँ कि बाबूसर टॉप को बाबूसर टॉप क्यों कहा जाता है। ये बात मेरे माइंड में पहले भी आई थी सफ़र का आगाज़ स्टार्ट करने से पहले। तो चलिए मैं आप लोग सबको बताती चलूँ कि बाबूसर टॉप को बाबर टॉप क्यों कहा जाता है। आज से 16वीं सदी के आगाज़ में मुगलिया बादशाह जो हमारा बाबर था, वो इस रास्ते से गुज़रा करता था, जिसकी वजह से इस जगह का नाम बाबूसर टॉप दिया गया। और ये देखें, ज़रा चेक करें अंकल को किस तरीके से कट्स लगा रहे हैं। लेकिन एक बात है कि ये जो अंकल है ना, यकीन करें बड़े ही एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और ये इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये स्मूथ सरफेस है। खैर, अंकल काफ़ी अच्छे हैं। तो अभी यहाँ देख रहे हैं आप लोग कितने ही हसीन माउंटेन्स, आप यकीन करें। और ये हम लोग पानी का इंतज़ार पूरे रास्ते कर रहे थे और ये पानी आ गया, इतना ही कोई मज़े का पानी। और पता है, हम जैसे ही पानी वाली जगह से गुजरे हैं ना, तो हम एकदम से हाथ बाहर निकाल लेते हैं जीप से और अब फिर से स्मूथ सरफेस आ गई है। चलिए मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि मैंने इतने हसीन माउंटेन्स आज तक ना मरी में देखे हैं, ना नथिया गली देखे हैं और ना ही ठंडियानी और ऐसी जगहों पे देखे हैं। यकीन करें इतने हसीन माउंटेन्स हैं, इतने हसीन के। और मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, मैं इस जगह की ब्यूटी को कैप्चर ही नहीं कर पा रही हूँ। इतनी हसीन है कि वो कैमरे में वो इतनी ब्यूटी आ ही नहीं रही है। इतनी खूबसूरती है, बेशक अल्लाह पाक की मतलब बनाई हुई इतनी हसीन नेचर है ये, यकीन करें। और माउंटेन्स का तो, माउंटेन्स की ब्यूटी का कोई मतलब जिसे कहते हैं ना, जवाब ही नहीं है, यकीन करें। और लेकिन एक बात है कि इन अंकल ये जो ओहो ओहो ओहो, ये तो बहुत ही कोई स्मूथ सरफेस, ओहो, ये हमारे ना। जी, ये मैं अब आप लोगों के सामने आ गई हूँ और अगर आप लोगों को आप ही नज़र आ रही हैं तो प्लीज़ उनको इग्नोर कर दें और चेक करें, व्यू चेक करें ज़रा। और ये है राफ्टिंग की जगह, जहाँ पे हम लोग बाबूसर टॉप के वापसी पर आएंगे। पहले हम वहाँ पहुँच जाएं, फिर हम वापसी पर राफ्टिंग करने आएंगे। जी, तो ये सीन है, व्यू चेक करें ज़रा, आप लोग व्यू देखें। और ये मैं फिर से आ गई हूँ और एक बार मैं फिर से आ गई हूँ। मैंने ग्लासेस अब इस बार वेयर किए हैं क्योंकि ग्लासेस से ज़रा व्यू बहुत ही करें, ज़रा आप लोग चेक करें, वाइब्स चेक करें, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं। ओ हो, क्या व्यू है, उफ़ अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत व्यू है लिटरली। और अब हम यहाँ पे करीब ही एक चश्मा है, इस चश्मे के पास हम लोगों ने सब ने स्टे करना है। अभी हम लोग यहाँ पर स्टे कर रहे हैं।
यहाँ पे भी इस टाइम ये चेंज फ़ील हो रहा है कि जब हम नारायण बाज़ार से निकले थे तो उस टाइम पे थोड़ी गर्मी सी थी, और जैसे ही हम इस तरफ यानी ऊंचाई की तरफ जाते जा रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा मतलब मौसम में तब्दीली आ रही है, ठंडक की तरफ आ रहा है। और इस वजह से मैंने ये किया है कि मैंने जीप से ना फीट्स अपने बाहर निकाल लिए हैं, ठीक है। और इस टाइम पे मैं शदीद किस्म का वेदर एंजॉय करती हुई नज़र आ रही हूँ आप लोगों को। मैंने माउंटेन्स और वो जो वहाँ पे एक इतनी कोल्ड एयर है ना उसको फ़ील करते हुए अपने फीट्स को बाहर निकाला है। हेलो एवरीवन, और अभी हम कहाँ पर हैं? अभी मैं रास्ते में लुलुसर झील करीब पड़ रही है और अब मैं यहाँ आ चुकी हूँ लुलुसर झील में। चलें अब लुलुसर झील के बारे में बात करते हैं। लुलुसर झील बेसिकली ये है कि जो इसमें सर का वर्ड है वो है पश्तो, यानी पख्तून लफ्ज़ है वो, और उसका मतलब है ऊंचाई, टॉप। यानी ये बहुत सी ऊंचाई पहाड़ियों के दरमियान में ये एक झील है, और लुलुसर झील बुलंद तरीन झीलों में से एक कुदरती खूबसूरती के नज़ारे पेश करते हुए आप लोगों को ज़बरदस्त सी नज़र आ रही है। रुके ज़रा सब्र करें। ये है इन लोगों ने यहाँ पे छोटा सा फ्रिज बनाया हुआ है, ठीक है। और इन्होंने यहाँ पे कोक 7 बॉटल सारी हैं, और मैंने यहाँ से लेना है अभी जो मेरा दिल कर रहा है वो ये है कि मैं सोच रही हूँ कोक ले लूँ और लेज़ ले लेती हूँ, ठीक है। और ये मैंने ले लिए हैं कोक और लेज़ जो आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। हाँ जी, तो लेज़ और कोक हो गई। तो हम कहाँ थे? लुलुसर झील में थे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि लुलुसर झील जो है उसका पानी ऐसा है जैसे कोई मिरर होता है, जैसे यानी साफ़ शफाफ यानी मिरर के जैसा है, उसमें पानी की रिफ्लेक्शन नज़र आती है। और झील वादी कागान और वादी नारायण की पूरी लंबाई से जुनूब मगरिब में बहती है। झालाकंड, कागान, जेरेट, फारस और बालाकोट से गुजरती है, यहाँ तक कि ये दरियाए झेलम से मिल जाती है। स्याह झील के दौरे के लिए नारायण में जीप ले सकते हैं आप, और हम ऑलरेडी झील में हैं। तो अभी यहाँ पे रास्ते थोड़े से ख़राब हैं, लेकिन यह है कि ड्राइवर हम रुके हैं जो हमें दरमियान में यानी रास्ते में पड़ी थी, और उस झील का नाम है प्याला झील। प्याला मतलब जो कप होता है ना, कप उसको कहते हैं उर्दू में, कप शेप यानी स्ट्रक्चर की। ये देखें आप लोगों को ऊपर से मनाजिर नज़र आ रहे हैं कि ये माउंटेन्स के दरमियान में है प्याला झील, और ये इतनी अमेजिंग झील लग रही है, दिखने में इतने मज़े की लग रही है। लेकिन ये एक आर्टिफिशियल झील इन्होंने बनाई हुई है यहाँ मेरे पंजोसा टॉप। अब हम आ गए प्याला झील में, ठीक है। इट्स लिटरली अमेजिंग। और बताइए इसको नाम इसके क्यों दिया गया है? बिकॉज इट्स शेप लुक लाइक कप शेप, ठीक है। कप शेप की वजह से वो मुझसे बोला भी नहीं जा रहा बिकॉज इट्स जस्ट फ्रीजिंग, ठीक है। इतना फ्रीजिंग हो रहा है, इतनी ठंड है। सीन ये है कि ये कप शेप है, दैट्स वाई दे नेम दिस प्याला झील, ठीक है जी। अब हम लोग बाबूसर टॉप की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, बाबूसर पीक, ठीक है जी। और चलें मैं अब आप लोगों को साथ ही साथ अपने जीप वाले अंकल दिखा दूँ। ये बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं अभी इस टाइम पे क्योंकि ड्राइव कर रहे हैं। खैर अभी हम लोग जा रहे हैं। ओह माय गॉड, इतना ब्यूटीफुल व्यू, अल्लाह माशाल्लाह, सुभान तेरी कुदरत, बहुत बहुत खूबसूरत व्यू है यार। मुझे लग रहा है कि मैं इस चीज़ को कैमरे में कैप्चर ही नहीं। ये देखिए यहाँ के पहाड़ बिल्कुल बर्फ़ से ढके हुए हैं, ठीक है, कवर हैं, हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ गिरी हुई है। और आप यकीन करें मुझे ये जगह देख के ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे ये जगह पाकिस्तान में है ही नहीं है। ये इतनी खूबसूरत जगह है कि मतलब यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में इतनी भी खूबसूरत जगह हैं और ऐसी हिडन प्लेसेस हैं जो हम लोगों ने कभी देखी ही नहीं। और मुझे लग रहा है कि मतलब मैं इस जगह को देख के ना मुझे लग रहा है कि मैंने दुनिया की तमाम ब्यूटी देख ली अभी। हालांकि बहुत और भी नॉर्दर्न एरियाज़ में अच्छी अच्छी जगह हैं, लेकिन यकीन करें ये जो व्यू है ना, ये बहुत ही खूबसूरत व्यू है। यहाँ देख लें आप, ये देखें ज़रा भाई साहब को किस तरीके से सेल्फियाँ ले रहे हैं। पता है यहाँ पे आके ना आप खुदा के बहुत करीब हो जाते हो। ये सब नेचर है, सुभान तेरी कुदरत।
और ये देख रहे हैं आप लोग किस तरीके से मैं बर्फ़ अपने ऊपर गिरा रही हूँ। और पता है यहाँ पे जो यहाँ का बाबूसर टॉप का जो टेम्परेचर है वो है -2 और समटाइम्स -1 भी हो जाता है। और आप यकीन करें यहाँ पे ऐसे होता है कि शाम के टाइम जो बारिश होना स्टार्ट हो जाती है। और सोचें कि -2 और -1 में मेरी हालत आप लोगों को नज़र आ ही रही है कि मैं किस तरीके से सर्वाइव कर रही हूँ यहाँ पे। इतनी ठंड है कि आप मतलब मुझे 1-2 बार ऐसा फ़ील हुआ कि मैं हवा से उड़ जाऊँगी। यहाँ ये जो पॉइंट है ना, ये ऐसा पॉइंट था कि मैं जब यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि बस अभी मुझे कोई आएगा और पुश करेगा और मैं नीचे गिर जाऊँगी, यानी हवा। और अब मैंने जो उनसे अपनी पिक्चर्स बना ली हैं, मैं वहाँ गई हुई हूँ, मतलब पिक्चर्स के लिए गई थी अपनी, मेरी पिक्चर्स बन जाएँ, लेकिन वहाँ पे मैं सर्वाइव ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि वहाँ इतनी ठंड है। खैर ठंड तो यहाँ पे भी है। और अब मैं वापस जा रही हूँ जहाँ पे मेरी सारी फैमिली बैठी हुई है, ठीक है। वो लोग मेरा वहाँ पे वेट कर रहे हैं। और इस टाइम मेरे साथ मौजूद है मेरा भाई जो मेरी वीडियोग्राफ़ी भी कर रहा है, कोरियोग्राफी भी कर रहा है और समझे बस सब कुछ कर रहा है। तो खैर अब हम यहाँ पे एक छोटा सा होटल है, ठीक है, ढाबा टाइप है, होटल तो नहीं, इट्स कॉल्ड ढाबा। यहाँ पे अंकल देख रहे हैं कितने मज़े की चाय बना रहे हैं, लेकिन मैं चाय नहीं पीती। और ये अंकल मुझे कह रहे हैं कि प्लीज़ मेरी भी प्रमोशन कर दें, ठीक है। बड़ी खुशी से मेरे कैमरे के सामने आ रहे हैं और कह रहे हैं हाथ खड़ा करके हेलो। तो खैर मैंने इन अंकल को भी अपनी वीडियो में ले आई हूँ। और यहाँ आने का मेरा मकसद क्या है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। खैर अभी हम जा रहे हैं, ये अंकल को देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ पत्ती ठोक के और मिठा रोक के। तो क्योंकि ये मेरी फैमिली वालों ने कहा था कि उनको बोल के आओ कि पत्ती ठोक के। और उन अंकल की प्रमोशन इसलिए की थी ताकि मुझे पकोड़े बनाने का मौका मिल सके। और इस टाइम मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मुझसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा। खैर मैं यहाँ पे बना रही हूँ बाबूसर टॉप की पीक पे पकोड़े। और ये गर्मा गर्म पकोड़े मैंने निकाल लिए हैं, ये। तो मेरी फैमिली बड़ी एक्साइटेड है कि आज बाबूसर टॉप की पीक पे पकोड़े मैं बना रही हूँ। येस आई एम मेकिंग। तो मुझे सब इस टाइम देख रहे हैं कि यार पकोड़े तो ये लड़की बना रही है। खैर इन अंकल ने प्रमोशन भी इसलिए मेरी की थी, तो अंकल भी खुश हो रहे हैं मुझे देख के यार कि लड़की बना रही है पकोड़े। तो खैर ये मैं पी रही हूँ इस टाइम कॉफ़ी। इतनी ठंड है ना, इतनी ठंड है कि मुझे कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है। तो खैर अब मैं जा रही हूँ बाहर। ये मेरा ये जो ब्लैक चश्मा है ना, यकीन करें इसने मुझे बहुत सेव किया है क्योंकि इतनी ठंड है कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, इट्स सो फ्रीजिंग, ठीक है जी। तो अब मैं जा रही हूं अंदर। ये ओह माय गॉड सो फ्रीजिंग। भाई से हाय। इट्स सो फ्रीजिंग। Literally -1. चलो इतनी ठंड है, like you're just freezing right now. Oh my god. Abby, what are you feeling? Oh my god. किस तरीके से -1 के टेम्परेचर में मेरी जुल्फ़ें लहरा रही हैं और यकीन करें मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं किस तरीके से कंट्रोल करूँ। खैर ये है बाबूसर टॉप का पीक के जहाँ पे बादल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि यानी मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि बादल हमारे पास हैं। यहाँ इतना करीब हो जाते हो आप बादल के कि आपको पता ही नहीं चलता कि आप कहाँ पर हो, यानी इतना पीक है ये। और ये देखें ज़रा किस तरीके से मेरी जुल्फ़ें लहरा रही हैं और बाल तो कंट्रोल दूर की बात है, मुझसे तो कैमरा ही कंट्रोल नहीं हो रहा है। यहाँ पे मैं कभी राइट हो रही हूँ कभी लेफ़्ट हो रही हूँ। खैर दिल तो बड़ा गार्डन हो रहा है और यहाँ पे फील भी बहुत अच्छी आ रही है, इतनी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं और इतना हसीन व्यू है कि ऐसा लग रहा है जन्नत से कम नहीं है, यकीन करें। बहुत ही खूबसूरत ये नज़र आ रहा है आप लोगों को, ये पूरा बाबूसर टॉप का व्यू है और ऐसा है कि बादल बिल्कुल आपके सर के ऊपर है। दिल से मैंने देखा पाकिस्तान जहाँ से, और ये है हमारा वतन पाकिस्तान। तो यहाँ पे होता है हमारा सफ़र ख़त्म और यहाँ का रुख
ज़रूर करें, बहुत बेहतरीन जगह है, यकीन करें बहुत प्यारी जगह है, ज़रूर एक बार आएँ। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को देखा। डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो, और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। अल्लाह हाफिज़।